अब तक आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के जज वेद प्रकाश सिलोटिया रिटायर हो चुके हैं। उनकी पत्नी भावना काफ़ी बिजी रहती हैं। बचपन से ना तो उन्होंने अपनी बेटी किमी पर ध्यान दिया और ना ही अपने पति को वक्त दिया। किमी पति से झगड़ा कर अपने मायके वापस आ चुकी है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। किमी खोई खोई सी रहने लगी। हर वक्त उसे उदास देखकर एक दिन भावना ने उसे डांट दिया, इस तरह मुंह लटकाए घूमोगी तो बन गया तुम्हारा करियर। ना जिम जाना ना एक्टिंग क्लास। अगर खुद से नहीं कर सकती तो कल से मेरे साथ चला करो। घर में पड़े जंग ही लगती है। किमी भी भरी बैठी थी, फट पड़ी। आपके साथ जाकर मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। मैं अपने हाल में खुश हूँ। पहले आपने पापा की ज़िंदगी बर्बाद की, फिर मेरी। आपको बस अपनी पार्टी, सोशल गैदरिंग, समाज सेवा की पड़ी है। कभी घर में देखा? पापा को भी आपके साथ की ज़रूरत है। इस उम्र में उन्हें कितना अकेला कर दिया है आपने। और मुझे अपना घर बसाने का समझाने के बजाय आपने घर तोड़ने में मेरा साथ दिया। बच्चे अगर गलत करें तो माँ उसे सही करती है, पर आपने तो। भावना इन आरोपों से तिलमिला गई। गुस्से से तमतमाती वह घर से निकल गई। कुछ दिन घर में ऐसे ही तनावपूर्ण माहौल रहा। भावना बाहर जाती तो थी, पर तनाव में जल्दी वापस आ जाती। एक दिन घर पर उसकी तबीयत बिगड़ गई। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर के यह बताने पर कि भावना को दिल का गंभीर दौरा पड़ा है। वेद और किमी के तो हाथ पांव फूल गए। वेद तो पहले ही उदास बीमार से थे। किमी अकेली पड़ गई। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। घबराहट में उसने सुजल को फ़ोन कर दिया। सुजल ने तुरंत आकर सारी स्थिति संभाल ली। पहले अस्पताल की सारी कागजी कार्रवाई पूरी की, दवा वगैरह लेकर आया, फिर वेद के पास बैठकर उसे ढांढस बंधाया। दोपहर तक सुजल की माँ भी सभी के लिए खाना लेकर आ गईं। सुजल के पापा बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए थे। सुजल ने वेद और किमी को आग्रह करके उन्हें खाना खिलाया। किमी की सास बोली, बेटी घबराओ मत, समधन जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं कल सुबह नाश्ता लेकर जल्दी अस्पताल आ जाऊंगी। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक फ़ोन पर बता देना। किमी की तो किसी से नज़रें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। रात को सुजल ने ज़बरदस्ती वेद को घर भेज दिया और किमी के साथ अस्पताल में रहा। भावना को अस्पताल में भर्ती हुए 3 दिन हो चुके थे। उसने देखा सुजल लगातार हॉस्पिटल में ही रहा और वहीं से अपने मैनेजर को ऑफिस के लिए इंस्ट्रक्शंस देता रहा। वह अकेली बिस्तर पर लेटी शून्य में निहार रही थी। भावना सोच रही थी, सुजल तो बिल्कुल अपनी माँ समझकर सेवा कर रहा है। यदि सुजल की जगह उसका अपना बेटा होता तो वह भी शायद उसकी इतनी अच्छी देखरेख न कर पाता। उसे तो दामाद के रूप में बेटा मिला था और उसी ने उसे बेटे के रूप में नहीं अपनाया था। उसे स्वयं ही शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर उसे वेद का ख्याल आया। वेद भी कितने बूढ़े लगने लगे हैं। जब युवा थे तब कितने आकर्षक और हंसमुख थे। भावना के पिता की परचून की छोटी सी दुकान थी तो वेद के पिता शहर के जाने माने वकील। घर वालों ने बेटे की पसंद को सहमति देते हुए धूमधाम से वेद और भावना की शादी करा दी। भावना को जिंदगी में वेद से सब कुछ मिला था, भरपूर प्यार, समाज में मान सम्मान, ऐशो आराम की जिंदगी और फिर किमी जैसी प्यारी सी बिटिया। वेद अपनी बेहद व्यस्तता के बावजूद किमी और भावना को अपना कीमती वक्त देने का भरसक प्रयास करते। जब भी वो वेद से अकेलेपन की शिकायत करती, वेद समय निकालकर किमी और भावना को घुमाने ले जाते। ज़्यादा छुट्टियां मिल जाएं तो पहाड़ों पर, नहीं तो मार्केट शॉपिंग करने और लंच डिनर बाहर करने का प्रोग्राम बना लेते, पर कोशिश करते कि भावना को अकेलापन ना लगे। उन्होंने ही भावना को कई किटी पार्टियों और सभा सोसाइटियों का सदस्य बनवाया ताकि उनके व्यस्त रहने पर भावना का मन लगा रहे। वेद अक्सर भावना से कहते, जिंदगी की कोई भी चीज़
मेरे लिए तुमसे बढ़कर नहीं है। तुम हो तो मैं हूँ। और भावना निहाल हो जाती। इतना प्यार करने वाले वेद को उसने जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर कितना अकेला कर दिया है। जीवन के जिस पड़ाव पर उन्हें भावना के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी पड़ाव पर उसने उनसे दूरी बना ली। और किमी उसे भी सही से पाला पोसा नहीं, बस फैशन और आधुनिकता की अंधी दौड़ में भगाती रही। काश उसने उसे कुछ अच्छे संस्कार दिए होते तो आज वह एक सुखी जीवन बिता रही होती और संस्कारों के साथ उसका अपना करियर भी होता, जिसका चुनाव वो अपनी समझ और बुद्धि से करती। किमी को उच्छृंखल, अभिमानी और मुंहफोड़ बनाने में उसी का हाथ था। उसे ऐसा बनाने और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदार वह स्वयं है। भावना जब तक हॉस्पिटल में रही, वेद उसकी देखभाल करते रहे। कभी उठाते, कभी सहारा देकर लेटाते, कभी खाना खिलाते। वेद भावना को सूप पिला रहे थे। भावना उन्हें एकटक देख रही थी। वेद बोले, कल तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, कल तुम घर चल सकोगी, लेकिन अभी कुछ दिनों तक तुम्हें पूरा आराम करना होगा। कुछ समय बाद ही तुम घर से बाहर निकल पाओगी, वेद ने समझाते हुए कहा। इतने बरसों बाद तो अपने वेद के पास वापस पहुंची हूँ, अब कहीं नहीं जाना, भावना बुदबुदाई। घर लौटकर भावना बहुत राहत महसूस कर रही थी। घर भी उसे कुछ नया नया सा बेहद अपना लग रहा था। बहुत दिनों बाद सभी डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खा रहे थे। सूजल भी मौजूद था। सूजल ही भावना को डिस्चार्ज कराकर घर छोड़ने आया था। भावना ने आग्रहपूर्वक खाना खाने के लिए उसे रोक लिया था। आजकल माया बहुत अच्छा खाना बनाने लगी है, खाना बहुत टेस्टी है, भावना ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। यह माया का नहीं, तुम्हारी बिटिया के हाथों का कमाल है। क्या? सचमुच? किमी, तुमने खाना बनाना कब सीखा? भावना को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। मम्मा, वो जब मैंने घर रहना शुरू किया था तो मन लगाने के लिए किचन में खाना बनाना ही ट्राई कर लेती थी, किमी ने सकुचाते हुए बताया। और उस समय तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा जब सूजल ने भी भावना का समर्थन करते हुए कहा कि खाना वाकई बहुत टेस्टी बना है। उपयुक्त मौका जानकर भावना बोल पड़ी, लेकिन अब समय आ गया है कि किमी अपनी सासू माँ को भी अपने हाथ का बना खाना खिलाए। अपने ससुराल विदा होकर बेटा सूजल, एक हफ्ते बाद किमी को विदा कराने आ जाना। समधी जी और समदन जी खाने पर आमंत्रित हैं, इसी बहाने उनका धन्यवाद करने का मौका भी मिल जाएगा। सूजल बोला, मम्मा, आपको जब भी किमी की याद आए आप तुरंत चले आना, वो आपके बेटे का घर है, सूजल ने सरलता से कहा। भावना ने हाँ कहा और सोचने लगी, वेद और किमी की ज़िंदगी बर्बाद करने का प्रायश्चित करने के लिए ही मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है।